एज अ फर्स्ट जनरेशन लर्नर मैं एक वाल्मीकि समाज से आती हूँ, जहाँ पे एक वाल्मीकि समाज को सिर्फ जाना जाता है गटर में उतरने के लिए, सफाई के लिए, मैनुअल स्कैवेंजिंग के लिए। उस समाज से आके मैं यहाँ पे एज अ फर्स्ट जनरेशन लर्नर एक पीएचडी कर रही हूँ। उस सोच को सलाम करने के लिए जेएनयू के स्टूडेंट्स ने मुझे चुना, तो मैं उनका बहुत धन्यवाद करती हूँ। होता है, यूजीसी का डेटा है कि 118% डिस्क्रिमिनेशन के केसेस बढ़े हैं। यूजीसी का डेटा है कि 94 सुसाइड केस हुए हैं। रोहित वेमुला, आयुष, पायल, तड़वी, डेल्टा मेघवाल जैसे इंस्टीट्यूशनल मर्डर हुए हैं। उस सारे डेटा को इग्नोर करके क्या बोल दिया गया कि डिस्क्रिमिनेशन होता ही नहीं है, ऐसे रेगुलेशन की जरूरत। जेएनयू जैसे प्रोग्रेसिव कैंपस में भी ऐसी प्रैक्टिस होती है। जेएनयू का जो सेंट्रल लाइब्रेरी है, वहाँ पे दलितों और चमारों की माँ बहनों के खिलाफ गाली लिखी जाती है। यहाँ पे झिलम हॉस्टल के सामने मैनुअल स्कैवेंजिंग होता है। एक मैनुअल स्कैवेंजिंग एक बैंड प्रैक्टिस है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि एक बैंड प्रैक्टिस है, उसमें भी दलित को नीचे उतारा जाता है प्रोग्रेसिव जैसे कैंपसेस में। और कावेरी हॉस्टल में दलित भारत छोड़ो, चमार भारत छोड़ो, ऐसी चीजें लिखी जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने सारे डेटा को इग्नोर कर दिया। और जय भीम। मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, आज मैं जेएनयू में आया हूँ ये माहौल देखने के लिए कि यहाँ को जो स्टूडेंट है यूजीसी के बारे में उनका क्या सोच है। जैसा कि पूरे देश में एक माहौल बन रहा है, यूजीसी के बारे में समाज दो खेमे में बढ़ चुका है। एक उसके पक्ष में है, एक विपक्ष में है। एक चाहता है कि यूजीसी को लागू किया जाए और दूसरा पक्ष कर रहा है कि इससे देश और समाज बढ़ जाएगा। तो हमारे साथ है ये काउंसलर जीती हैं कोमल देवी। इनसे आज जब ये जीती थी तो जीतने के बाद पहली बार हमारी इनकी मुलाकात हो रही है। इनसे जानूंगा कि आखिर ये माहौल क्या है इस कैंपस में और आज यूजीसी के बारे में इनका क्या सोच है। मैडम, आपका नाम क्या है पहले अपने? जय भीम, हुल जोहार। मेरा नाम कोमल देवी है। मैं बापसा की तरफ से ट्रिपल एस काउंसलर हूँ। और यहाँ पे आज हम जो है यूजीसी रेगुलेशन को लेके ही उसकी इनैक्टमेंट और उसके ऊपर डिस्कोर्स क्रिएट करने के लिए अभी पब्लिक टॉक अरेंज किया है बापसा द्वारा, उसी के ऊपर आज हम बातचीत करने वाले हैं। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानूंगा कि जब आप यहाँ से काउंसलर जीती है तो मैं आया था उस समय, आप सबसे पहले आपका रिजल्ट आया था, आपका नाम पहले आया, बाकी रिजल्ट तो बहुत बाद में आया। तो उस समय जब रिजल्ट आया तो कैसा फील हुआ आपको? देखिए, जो मेरी जीत थी एज ए ट्रिपल एस काउंसलर, वो पूरे बहुजन समाज, जो एक दलित पिछड़ा वर्ग से जो स्टूडेंट्स आते हैं, उनको लगा कि मैं उनकी आवाज़ बन सकती हूँ, उनके मुद्दे उठा सकती हूँ कैंपसेस में, और वो मैं कर भी रही हूँ। उन्हीं को लेके जो है मेरी जीत हुई। और मैं बहुत शुक्रिया करती हूँ जेएनयू के स्टूडेंट्स का, जिन्होंने सोचा कि जो एक पर्टिकुलर सोशल लोकेशन से एक एज अ फर्स्ट जनरेशन लर्नर मैं एक वाल्मीकि समाज से आती हूँ, जहाँ पे एक वाल्मीकि समाज को सिर्फ जाना जाता है गटर में उतरने के लिए, सफाई के लिए, मैनुअल स्कैवेंजिंग के लिए। उस समाज से आके मैं यहाँ पे एज अ फर्स्ट जनरेशन लर्नर एक पीएचडी कर रही हूँ। उस सोच को सलाम करने के लिए जेएनयू के स्टूडेंट्स ने मुझे चुना, तो मैं उनका बहुत धन्यवाद करती हूँ। आपका एज कितना है? मेरा 24 एज है। 24 है। तो 24 एज है, लेकिन इनका सोच समझ करके मुझे ऐसा लगता है कि जो समाज है इनसे सीख लेना चाहिए, क्योंकि इन्होंने अपने व्यथा में बताया था कि इनके पास खेती बाड़ी नहीं है, किसी जाट के खेतों में काम करते हैं, तो उस खेत से जो कमाई माँ बाप आते हैं तो उसी कमाई से इनको पढ़ाई लिखाई में जो भी खर्चा आता है दिया। ये बहुत अपना व्यथा बताएं कि हमारे पास कोई और कारोबार नहीं है। वो जिस तरह से व्यथा बता रहे हैं कि किस तरह से वाल्मीकि समाज को बुरी निगाह से देखा जाता है। क्या मैडम आपको लगता है कि जैसा सोच बना हुआ है कि अब जो है छुआछूत खत्म हो गया है, जो सवर्ण के लोग कहते हैं अब तो हम वाल्मीकि यहाँ जाके उनके थाली में खाते हैं, उनका पानी पीते हैं, अब कोई भेदभाव नहीं रह गया। क्या है आपका सोच इसके बारे में? देखिए, अभी चाहे यूजीसी रेगुलेशन हो, उसमें भी यही बोल रहे हैं कि यूजीसी रेगुलेशन से जो है स्टूडेंट्स के बीच में तनाव बढ़ सकता है, ये चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी, जब सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया था इन रेगुलेशन के ऊपर, वो बिल्कुल मनुवादी, ब्राह्मणवादी सोच ने जो एक नैरेटिव बनाया था कि इसका मिसयूज़ हो जाएगा, इसलिए स्टे लगाया। लेकिन उन्होंने इग्नोर कर दिया। उन्होंने इग्नोर कर दिया उस डिस्क्रिमिनेशन को जो इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में होता है। यूजीसी का डेटा है कि 118% डिस्क्रिमिनेशन के केसेस बढ़े हैं। यूजीसी का डेटा है कि 94 सुसाइड केस हुए हैं। रोहित वेमुला, आयुष, पायल, तड़वी, डेल्टा मेघवाल जैसे इंस्टीट्यूशनल मर्डर हुए हैं। उस सारे डेटा को इग्नोर करके क्या बोल दिया गया कि डिस्क्रिमिनेशन होता ही नहीं है, ऐसे रेगुलेशन की ज़रूरत ही नहीं है। आज जो जेएनयू जैसा कैंपस है, एक प्रोग्रेसिव कैंपस मानते हैं ना, उस जेएनयू जैसे कैंपस में भी एक सटल तरीके से डिस्क्रिमिनेशन होता है। वाइवा वॉइस में 0 1 नंबर देके स्टूडेंट्स को पीएचडी में एडमिशन नहीं दिया जाता। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में पहुँच ही नहीं पाता है हमारा बच्चा। क्यों नहीं पहुँच पाता है? क्योंकि
इन जेएनयू जैसे प्रोग्रेसिव कैंपस में भी ऐसी-ऐसी प्रैक्टिस होती हैं। जेएनयू का जो सेंट्रल लाइब्रेरी है, वहाँ पे दलितों और चमारों की माँ-बहनों के लिए खिलाफ गाली लिखी जाती हैं। यहाँ पे झिलम हॉस्टल के सामने मैनुअल स्कैवेंजिंग होता है। एक मैनुअल स्कैवेंजिंग एक बैंड प्रैक्टिस है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि एक बैंड प्रैक्टिस है। उसमें भी दलित को नीचे उतारा जाता है। प्रोग्रेसिव जैसे कैंपसेस में और कावेरी हॉस्टल में दलित भारत छोड़ो, चमार भारत छोड़ो, ऐसी चीज़ें लिखी जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस सारे डेटा को इग्नोर कर दिया और बोला कि जो ये मिसयूज़ हो जाएगा उस नैरेटिव के अकॉर्डिंग उसको स्टे लगा दिया। तो हम चाहते हैं कि यूजीसी रेगुलेशन इनैक्ट हो विद रोहित एक्ट। मैडम जैसे आपने कहा कि लिखा कि चमारों का, वाल्मीकि के बारे में इस तरह से नारे लिखे जाते हैं, लेकिन जो प्रचार में बहुत कम दिखता है, लेकिन कहते हैं कि नारा लगता है कि मनुवाद मुर्दाबाद, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, यहाँ तक कि कहते हैं पोंगा पंडित, और अभी जैसे आ रहा है कि मूवी में घूसखोर पंडित, ये सारे आता है, लेकिन आप जैसे बता रहे हैं वो तो कहीं दिखाई नहीं देता। देखिए, जो इनका नैरेटिव है, उसका लेके हम जवाब रखते हैं कि ब्राह्मणवाद और मनुवाद की छाती पर बिरसा फुले अम्बेडकर। बिरसा फुले अम्बेडकर क्योंकि हम इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी जैसे विचारों में विश्वास रखते हैं। हम चाहते हैं दलित समाज का बच्चा अगर यहाँ पे पहुँचता है तो अपनी वो हायर एजुकेशन अचीव करे, वो अपना एक पढ़ा-लिखा समाज बने। क्योंकि इन इंस्टीट्यूट्स में अगर आप इन यूजीसी रेगुलेशंस में देखेंगे कितना कमियाँ हैं इस यूजीसी रेगुलेशन में। इसमें आईआईटी, आईआईएम जहाँ पे सबसे ज़्यादा रोहित वेमुला मारे जाते हैं, उनको इंक्लूड नहीं किया गया। इसमें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जो कि एक इकोनॉमिक लेवल पे कैटेगरी है, उसको सोशल डिस्क्रिमिनेशन के बेसिस पे इक्वल मान लिया गया। ये सारे सवाल हैं इस यूजीसी रेगुलेशंस में। इसमें इतने लूपहोल हैं। अगर आप देखेंगे इस यूजीसी रेगुलेशन में लिखा हुआ है कि जो इक्विटी कमेटी बनेगी वो आप कंप्लेंट करेंगे, वो कंप्लेंट को जो है ऊपर कार्रवाई करेगा। लेकिन उस इक्विटी कमेटी का हेड कौन है? मैडम वाइस चांसलर। मैं कह रहा हूँ कि आपने यूजीसी को पढ़ा है? जी, मैंने पढ़ा है। आपने पढ़ा है, लेकिन जो भ्रम फैलाया जा रहा है कि ये जो है समाज बढ़ जाएगा, बाउंडर हो जाएगा। जैसे जब मंडल आयोग आया था तो लोग जलना-भुनना शुरू हो गया था। ये माहौल जान करके जो कोर्ट ने स्टे किया है, ये माहौल देखा। तो आप क्या समझती हैं कि क्या इससे माहौल बिगड़ेगा? ये पहली बार ऐसा माहौल नहीं है। एससी एसटी एट्रोसिटीज़ एक्ट बन रहा था तब हुआ था। मंडल जो कमीशन आया था तब हुआ था। ये तब होता है जब बहुजन समाज, जब एक दलित पिछड़ा समाज अपने अधिकारों की बात करता है। जब वो अपने अधिकारों की बात करता है, तब जो है ये सवर्णवादी, मनुवादी सोच वाले बोलेंगे कि इस एक्ट को मत लागू करिए, इस रेगुलेशन को मत लागू करिए क्योंकि मिसयूज़ हो जाएगा। मिसयूज़ आप अगर मान लो मैं कंप्लेंट लेके जा रही हूँ, आपके ऊपर क्या बैठेगी? 15 दिन का कमेटी बैठेगा ना, उससे डर रहे हैं आप। हमारे यहाँ रोहित वेमुला, आयुष, पायल तडवी, डेल्टा मैगवेल ऐसे हज़ारों स्टूडेंट मर रहे हैं, उसको नहीं इग्नोर कर रहे हैं। 13,000 जो है एससी एसटी स्टूडेंट का ड्रॉप आउट रेट हुआ है 5-6 सालों में। आप उस डेटा को इग्नोर कर दिए। सिर्फ आप 15 दिन की इन्वेस्टिगेशन से डर रहे हैं, इतना सारा डेटा इग्नोर करके। तो ये यूजीसी रेगुलेशंस ज़रूरी हैं, इसमें लूपहोल है, हम उस पे क्वेश्चन करेंगे, लेकिन ये यूजीसी रेगुलेशन रोहित एक्ट जो हम डिमांड कर रहे हैं इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, रोहित एक्ट के तहत ये ये यूजीसी रोहित रेगुलेशन। एक्ट क्या है? इससे अगर लागू हो जाएगा तो उसमें फ़ायदा क्या होगा? रोहित एक्ट जो है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जो डिस्क्रिमिनेशन जैसे प्रैक्टिसेस होती हैं उनको ख़त्म करने के लिए है। तेलंगाना गवर्नमेंट लेके आई है, कर्नाटका गवर्नमेंट लेके आई है। हम बेसिकली चाहते हैं कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जितना भी डिस्क्रिमिनेशन, इवन आजकल सटल डिस्क्रिमिनेशन किस तरीके से होता है, लैंग्वेज के बेस पे होता है। आपको तो हिंदी नहीं, आपको तो अंग्रेजी नहीं आती है, लैंग्वेज के बेसिस पे होता है, बॉडी लैंग्वेज के बेसिस पे होता है, कपड़ों के बेसिस पे होता है। सटल डिस्क्रिमिनेशन जो मेन डिस्क्रिमिनेशन, इतना सारा डेटा, इतने सारी सुसाइड्स, इतने सारे इंस्टीट्यूशन मर्डर, सबको इग्नोर करके क्या कर रहे हैं आप, रेगुलेशंस को बंद कर रहे हैं कि अच्छा आइंदा। मैडम, अगर मान लीजिए ये जो यूजीसी है लागू हो जाता है तो आपको क्या इससे प्रॉफ़िट होगा? और जो डरे हुए हैं उनका क्या नुकसान होगा? देखिए, यूजीसी रेगुलेशन से प्रॉफ़िट नहीं होता है समाज में। अगर हम हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में पहुँच रहे हैं, तो एटलीस्ट हम ये समझ पाएँगे कि ये तो पढ़ा-लिखा समाज है। अब देखिए आप मान लो जेएनयू या एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट से बाहर जाएँगे, क्या हो रहा है दलितों के साथ? हरिओम वाल्मीकि को पीट दिया जाता है, सीजीआई तक जो है जूता उछाला जाता है। इतना सारा एमपी में एक दलित को जो है यूरिन पीने के लिए मजबूर किया जाता है। अब समाज में तो लेकिन इतना सारा लेकिन कहा डिस्क्रिमिनेशन है। लेकिन जो यूजीसी मैडम केवल ये कैंपस में, कॉलेजों में है, बाकी जगह तो वही कानून चलेगा ना? तो वही तो, समाज में तो बहुत लंबी लड़ाई है हमारे दलित समाज की, लेकिन एटलीस्ट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में तो कुछ ना कुछ एक प्रॉपर रिड्रेसल मैकेनिज्म जैसे हो डिस्क्रिमिनेशन से जैसे झेलने मैडम के लिए। माहौल बनाया जा रहा है कि अगर यूजीसी लागू हो जाएगा, तो जैसे आज़ादी के पहले से इनका जो प्रॉपर्टी था, ज़मीन जायदाद था, तो पट्टे में ले लिया और इनके घर मकान बनाने के लिए सरकार ने दे दिया। उसी तरह यूजीसी ला करके फिर एक शोषण करने के ज़रिए बना रहे हैं। देखिए, जो यूजीसी रेगुलेशन में जो ये शोषण का ज़रिया जो बना रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि यूजीसी रेगुलेशन में बेसिकली क्या है, एक कमेटी बैठेगा, आप कंप्लेंट करिए, 7 दिन में एक कमेटी बन जाएगा, 15 दिन में कुछ ना कुछ एक्शन किया जाएगा। एक रिड्रेसल मैकेनिज़्म ही तो माँग रहे हैं। ये थोड़ी माँग रहे हैं कि अच्छा ये एक्ट जो है आपको क्रिमिनलाइज़ कर रहा है। इसमें कहीं भी नहीं लिखा है कि आपको क्रिमिनलाइज़ कर दिया जाएगा, आपको 10 साल की सज़ा, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। तो
इस यूजीसी रेगुलेशन का बस एक ही ऑब्जेक्टिव है, वो है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में डिस्क्रिमिनेशन जैसे जो प्रैक्टिसेस हो रही हैं, जो दलित पिछड़ा समाज के खिलाफ, उसको रोकने के क्या लिए है। क्या मैडम आपको लगता है कि सरकार और जो कोर्ट इस बारे में समझा कि ये जो यूजीसी है लागू होगा पुनः? कैसे लग देखिए, रहा है? सबसे पहली बात तो जो ये यूजीसी रेगुलेशन है किसी बीजेपी की देन नहीं है। हुँ, ये देन है तो रोहित वेमुला की मदर राधिका अम्मा हुँ। और पायल तडवी की मदर अबिता तडवी और दिशा वाडेकर जैसे लॉयर, उनके संघर्षों से यूजीसी रेगुलेशन आया है, क्योंकि ये यूजीसी रेगुलेशन 2012 में भी था, लेकिन वो जो है इम्प्लीमेंट नहीं था। 2026 में जो रेगुलेशन आया 13 जनवरी को, वो इम्प्लीमेंट है। तो ये अगर सरकार के दिन नहीं है, ये दिशा वाडेकर और राधिका अम्मा और अबिता तडवी के संघर्षों से आया है। चलो ठीक है, जी। आपसे मुलाकात होकर बहुत धन्य अच्छा लगा। तो साथियों आप देखते हैं ये कोमल देवी बात कर रही थी, हमारी बातचीत कैसे रही और इनका विचार कैसा लगा हमारा प्रयास कर रहा है, कमेंट में ज़रूर बताएँ और आप कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट में लिखेंगे। मैं मेवालाल बहुजन समय जेएनयू।